नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वेद में। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी में तुलसीदास जी। और उनके हम धनुष भंग जो है वो पहले ही कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे वन पद पर। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। और इससे पहले तुलसीदास जी का जो धनुष भंग है उसमें हम पार्ट 3 तक उसे बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। आप उन्हें देख लीजिएगा, उन वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा और अपना जो धनुष भंग है वो क्लियर कर लीजिएगा जिन लोगों ने ना देखा हो। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वे झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब केतिक परर कुटी करी हो कित है तिया की लखिया तुरता पिया की अखियायत चारु चली जल जो पिया की लखिया तुरता पिया की अखियायत चारु चली जल जो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसे रघुवीर वधु, यानी कि जब सीता जी और लक्ष्मण और श्री रामचंद्र भगवान संगवेरपुर से निकले हैं तो धरि धीर दये मग में डग गए। तो बड़ी धीरज के साथ सीता जी ने अपने बड़ी धीरज से ही वो मग में चली, यानी कि पथ पर चली हैं, यानी दो कदम ही चल पाई हैं। झलकी भरी भाल कनी झलकी, और उनका जो माथा है उस पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। झलकी भरी भाल कनी झलकी पुट सूख ही गए मधुराधर में, और उनके जो मधुर आधर थे, यानी कि कोमल होठ, अधर कोमलों को बोलते हैं, ठीक है, वो सॉरी अधर होठों को बोलते हैं। तो मधुर अधर यानी कि कोमल होठ जो थे वो सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब कहती, और फिर श्री रामचंद्र भगवान से पूछती हैं कि अब और कितना चलना है, पर न कुटी करियो कित है, और हम अपने पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे। तियकी लखिया तुरता पिया की अखियाँ अति चारू चली जलुजय। और इस प्रकार जो श्री रामचंद्र जी हैं वह अपनी पत्नी सीता, तिया का मतलब पत्नी सीता, ठीक, तियकी लखिया तुरता पिया की, यानी कि वो जान जाते हैं कि जो सीता जी हैं वह थक चुकी हैं, इसलिए उनकी आंखें हैं वह उनमें अश्रु बहने लगते हैं, यानी कि आंसू बहने लगते हैं। फिर आगे देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, जल को गए लखन है लरिका परिको पिय छाह घरी कहु ठाणे पोछी पसे बयारी करूं और पादि पखार भुवर डाढ़े तुलसी रघुवीर प्रयाश्रम जान के बैठी विलंबल कंटक काढ़े जानकी नाह को नेह लखियो उलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। कहते जल को गए लखन है लड़का। सीता जी यहाँ पे जब थक जाती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी थक जाती हैं तो वो बहाना बना के कहती हैं श्री रामचंद्र जी से कि जल को गए लखन है लड़का, यानी कि जो लक्ष्मण है वो पानी लेने गए हैं, परिखो पिया छाह घड़ी को हुई ठाणे, यानी कि घड़ी भर हम किसी पेड़ की छाया में उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछ पसेव बयारी करूं, आपका पोछी पसेव यानी कि पसीना पोछ कर, बयारी करूं का मतलब हवा करूंगी, आपका पसीना पोछ दूंगी और आपके ऊपर हवा कर दूंगी, और पाँव पखार में भुवर डाले, और जो आपके पाँव में जो रेत है, जो गरम रेत आपके पाँव में है उसे मैं धुल दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलंबल कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान जी अपनी सीता का श्रम, यानी कि जान जाते हैं कि जो सीता जी हैं वो थक चुकी हैं, फिर वो वहीं पर बैठ जाते हैं और कांटों को
निकालने लगते हैं। बैठे विलंबला कंटकाड़ी, यानी कि खूब देर तक बैठ जाते हैं और कांटों को निकालने लगते हैं। जानकी नहा को नेह लखियो पुलको तनवारी विलोचन वाढ़े। जानकी जी इस प्रकार उनके प्रेम को देखकर, यानी कि अपने प्रति उनके प्रेम को देखकर, श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखकर पुलको तनवारी विलोचन वाढ़े, उनके जो नयनों से प्रेम आंसू बहने लगते हैं, यानी कि प्रेम के आंसू बहने लगते हैं और उनका जो तन यानी कि शरीर है वो पुलकित हो उठता है। आगे देखिए, आगे तुलसीदास जी कहते हैं, रानी मई जानी अजानी महा पविपाह नहूँ तो कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहतिया को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किम के वनवास दियो है। जब सीता जी और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब जा रहे होते हैं, तब नगर के जो नर नारी होते हैं वो कहते हैं, रानी में जानी अजानी महा पविपाहा न हूँ तो कठोर ही हो। वो कहते हैं कि रानी में जानी अजानी, कि मुझे पता है रानी जो है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि जो रानी है वो महाअज्ञानी है। अजानी महा, अजानी को मतलब अज्ञानी, बहुत बड़ी अज्ञानी है। पविपाहन हूँ तो कठोर हो, यानी कि उसका जो हृदय है वो कठोर है, पत्थर की तरह कठोर है। पाहन का मतलब पत्थर की तरह कठोर है। राजा हु काज काज न जानो कहोतिया को जिन कान क्यों, यानी कि राजा को भी क्या राज चलाना नहीं आता। राजा हु काज काज न जानो, यानी राजा को भी अपने राज के काम नहीं आते क्या। कहोतिया को जिन कान कियो, और जो उसने अपनी पत्नी के कहने पर यह कान कर दिया, यानी ये काम किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, मतलब ये लोग कितने अच्छे हैं, इनकी ये तो बिल्कुल मतलब कितने मनोहर से दिखते हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, यानी कि जो जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे वो लोग कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें कि के वनवास दियो, यानी वो कहती हैं कि ये तो आंखों में बसाने लायक है, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें कि के वनवास दियो है, और इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया गया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौवें तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सो है। सादर बार ही बार सुभाय चिते तुम त्यों हमारो मन मोहि है। पूछत ग्राम बधु सिय सो कहो सावर से सखी रावर को है। पूछत ग्राम बधु सिय सो कहो सावर से सखी रावर को है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जिनके शीश पर जटा है, यानी जो शीश पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनका बक्षस्थल और भुजाएं विशाल है, और बाहु विशाल, जिनके बक्षस्थल और भुजाएं विशाल है, विलोचन लाल, और मतलब जिनकी आंखें लाल हैं और भौवें तिरछी सी हैं। तून सरासन बाण धरे, जो तरकश धनुष और बाण धरे हुए हैं तुलसी वन मार्ग में से, और जो इस वन मार्ग में सुशोभित तो हो रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाय चित तुम त्यों हमरो मन मोह है, यानी सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ, सादर यानी कि बड़े आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं और हमें भी आकर्षित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सावरे से सखी रावरे कहो, यानी वो कहती हैं, वो सखियां कहती हैं, वो ग्राम वधुएं कहती हैं सीता जी से कि हे सखी, ये सांवले से तुम्हारे कौन लगते, यानी कि श्री राम जी के बारे में पूछ रही हैं कि ये जो सांवले से हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं। आगे देखते हैं,
तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी सुंदर बयन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दसै न तिन्ह, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर सोह सब, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानुदय, विगसी मन मंजुल कंज कली। अनुराग तड़ाग में भानुदय, विगसी मन मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी सुंदर बयन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। यानी कि सीता जी ने जब ग्राम वधुओं के सुंदर यानी कि अमृत भरे वचनों को सुना तो वो जान गई, उनके मनोभाव को जान गई कि ये हमसे क्या पूछना चाहती हैं। तो उसी प्रकार सीता जी ने भी उत्तर दिया, तिरछे करी नैन दसै न तिन्ह, समझाई कछु मुस्काई चली। उन्होंने अपनी दृष्टि से मुस्कुराते हुए उन्हें समझा दिया कि ये हमारे पति हैं, उनकी ओर संकेत करते हुए उन्हें समझा दिया कि ये हमारे पति हैं। तुलसी ते ही वो अवसर सो है सबे, अब लोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियां यानी कि ग्राम वधुएं सीता जी के प्रश्न का मतलब सीता जी का उत्तर सुनते ही अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी, यानी कि उस उन्हें जो अवसर प्राप्त हुआ उसका वो लाभ उठाने लगी। उस समय मानो ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग तड़ाग में भानु देवी किसी मन मंजुल कंज कली, यानी प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। और बिगसी मनु मंजुल कंज कली, जो ग्राम वधुएं थी उनके नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। तो इस प्रकार हमने वन पथ पर भी कंप्लीट कर लिया और इससे पहले धनुष भंग को भी अच्छे से पढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।